नमस्कार। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 10वीं क्लास के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के लेके हाजिर हुआ हूँ। जो ब्लू प्रिंट के हिसाब से ये जो प्रश्न है आपके तैयार किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपके कक्षा 10 के अंदर, और जो कैंडिडेट्स रीट या सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है जो मोस्ट भी है और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी मोस्ट है। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा के अंदर बाबरनामा का जो अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसने तुजुक्के ए बाबरी के नाम से सेवे ने लिखी थी, जिसमें ये भी लिखा गया है कि राणा सांगा ने उसे बाबर को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रित किया था। लेकिन ये जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इसका खंडन किया है, इस बात को वो सत्य नहीं मानते। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोगों का शासन अर्थात जनता का शासन, अर्थात ऐसा शासन जिसमें जनता सभी भाग लेती है, उसे क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो ये नहर है इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की ही नहीं मानव निर्मित नहर नहीं है, ये एशिया की भी सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। पंजाब में इसकी जो लंबाई है 169 यानी 169 किलोमीटर, और हरियाणा में है 14 किलोमीटर, और शेष जो भाग है 649 में से वह है राजस्थान के अंदर। तो अगर इसमें यह पूछे सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। और मानव निर्मित नहर पूछे तो वो आ जाएगी इंदिरा गांधी नहर। वो आएगी कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और इसकी जो लंबाई है कुल कितनी है? 649 किलोमीटर है, और पंजाब में है 169 किलोमीटर, और हरियाणा में है 14 किलोमीटर। ये जीके के क्वेश्चन भी बन रहे हैं और आपके 10वीं क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भारत की ही सबसे बड़ी नहर नहीं, मानव निर्मित नहर नहीं है, एशिया की भी सबसे बड़ी नहर है। एशिया में सबसे बड़ी जो भारतीय नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे बड़ी नहर है। आगे क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। और जो प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी इसमें फंसाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस पद के लिए राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता का चयन करना होता है, अर्थात जिस नेता को बहुमत प्राप्त होगा उसको क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। नरमा से आप क्या समझते हैं? लंबे व महीन रेशे वाली कपास, जिसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है, जो कुल उत्पादन का 50% है, जिसे पंजाब व हरियाणा में नरमा के नाम से जाना जाता है। पंजाब व हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। और कुल इसका जो उत्पादन होता है वह
50%, अर्थात जो कपास है उसके उत्पादन में जो नरमा का उत्पादन है वह कितना होता है, 50% होता है। और इसको अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। इसको कौन सी कपास कहा जाता है, अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। लेकिन पंजाब व हरियाणा में से किस नाम से जाना जाता है, नरमा के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको केवल याद ही रखना है। परमाणु खनिज कौन कौन से हैं, तो परमाणु खनिज है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण उद्योग में हस्तकला से लेकर अर्थात हाथ से बनाई जाने वाली वस्तु से लेकर उच्च तकनीकी तक की बड़ी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। छोटी से छोटी जो वस्तु है जो हाथ से बनाई जाती है उससे लेके और बड़े से बड़े जो उच्च तकनीकी वायुयान है या बड़ी उत्पादकी या बड़ी तकनीकी की जो वस्तुएं हैं उनका जो निर्माण किया जाता है, जो बड़ी जो गतिविधियां की जाती है उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है विनिर्माण उद्योग के अंदर। विनिर्माण का मतलब क्या होता है, किसी एक रूप को दूसरे रूप में परिष्कृत करना, किसी चीज़ को बनाना। जैसे कपास से कपड़े का निर्माण करना, लोहे से क्या करना, जैसे रेलवे की पटरियाँ बनाना, लोहे से औजार बनाना, लोहे से मशीनों का निर्माण करना, बड़ी बड़ी मशीनरियों का निर्माण करना, ये किस में आ जाएगा, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 19.95 करोड़, 19 करोड़ व 95 लाख के लगभग है। सबसे कम लक्ष्य जो जनसंख्या है वह लक्षद्वीप की है 64,429 के लगभग। सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, उत्तर प्रदेश जिसकी जो जनसंख्या है 19.95, और विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह है चीन की। और सबसे कम पूछे तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी जो सबसे कम जनसंख्या है। श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए। श्रम शक्ति से तात्पर्य उस मानव श्रम से है जो किसी वस्तुओं के उत्पादन हेतु अथवा किसी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु श्रम की आपूर्ति के बदले में उसे आर्थिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूर उत्पादक कार्यों में सहयोग करते हैं तो वह श्रम शक्ति में है। तो किस में है, श्रम शक्ति में है। बिल्कुल देखो आसान समझाया इसने। कारखानों में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति, कारखानों में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसको उसके बदले में लाभ की प्राप्ति होती हो, लाभ की प्राप्ति होती हो तो वह क्या कहलाएगा, श्रम में आ जाएगा। पाल वंश के राजा किस धर्म के अनुयायी थे, पाल वंश के राजा हिंदू थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के राजा वैसे तो थे हिंदू, क्या थे, हिंदू थे, और मानते कौन से धर्म को थे, वह मानते थे बौद्ध धर्म को। ये गुड क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता भी है काफ़ी बार। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था, तो ये विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध है 18 जून 1576 को सुबह ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हल्दीघाटी की जो शुरुआत है सुबह ही हो गई थी, लेकिन कुछ जो NCERT की जो बुक है कक्षा 10 की उसमें 18 जून 1576 दिया है, और कुछ गाइडों के अंदर दिया हुआ है 21 जून 1576। अगर दोनों ये आ जाएं तो उसमें आपको सही किसको मानना है, इसको। भारत में लोकतंत्र है या अधिनायक तंत्र, जहाँ तानाशाह होता है वो क्या कहलाता है, अधिनायक तंत्र, जैसे कोरिया के अंदर किम जोंग।
और भारत में क्या है, लोकतंत्र। क्योंकि भारत में लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो सर्वे सर्वा है उसको वंशानुगत जो उसका पद है वह नहीं दिया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है जनता द्वारा। इसलिए भारत में क्या है, लोकतंत्र। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 129 में प्रदान किया गया है। 129 में किया गया है, आर्टिकल 129 के अंदर, आर्टिकल 129 में। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। प्रथम, न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है उसको जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं अर्थात हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके अंदर स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के विषय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अगर कोई इसको नहीं मानता है, पहला तो देखो इसमें आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल में कहा गया है अभिलेख न्यायालय का, ये है 129 के अंदर। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, दो आशय हैं। पहला आशय क्या बताया इसने कि इसके जो निर्णय है सब जगह साक्ष्य के रूप में एक यानी कि गवाह के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जैसे जिसको आप हाई कोर्ट भी कह सकते हो। और दूसरा, इसकी अगर कोई न्यायालय अवमानना करता है या इसके लिए कोई व्यक्ति अवमानना करता है तो उसके लिए क्या होगा, दंड भी उसे दिया जा सकता है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का कौन सा बांध है? मिट्टी से निर्मित राजस्थान का कौन सा बांध है? पांचना या पांचना करौली के निकट गुडला नामक गांव में स्थित है। यह राजस्थान का बालू मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है। तो ये देखो, ये पांचना और यह पांचना, ये कहाँ है? राजस्थान का जो जिला है करौली, उसके पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है गुडला स्थित है। यह राजस्थान का बालू मिट्टी से निर्मित अर्थात रेत से निर्मित एकमात्र बांध है। अगर ये पूछ ले बालू मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है तो पांचना है। कौन से जिले में है? करौली में है। और कौन से स्थान पे है तो करौली के निकट एक छोटा सा गांव है गुडला, वहाँ है। तो मैं आशा करता हूँ जो ये आपको छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के आज ब्लूप्रिंट को देखा और उसके बाद मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन बनाए। और ये जो प्रश्न है केवल कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो आप अपने को क्या करना है, आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और एक बार फिर से मैं इसको आपको इन क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा जो आपने पढ़ा है तो उसका एक रिवीजन हो जाए। ये देखिए, अनुच्छेद पूछे तो 129 है इसका, और मिट्टी से निर्मित बांध राजस्थान का पांचवा बांध है। धन्यवाद। अब दीजिए हमें इजाज़त। कल इसके जो 40 क्वेश्चन बनाए हैं इसके 10वीं क्लास के लिए, और ये जीके के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा भाग लेके कल इसी समय हम हाजिर होंगे। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।